Hello and welcome to all on my channel RS Learning Tricks. Today my topic is squares. स्केयर्स तो हम बचपन से निकाल रहे हैं। जैसे हमने किसी भी नंबर का स्केयर निकालना होता है, 54 का निकालना है, मान लीजिए हमें 54 का स्केयर निकालना है, तो 54 को 54 से हम मल्टीप्लाई करवा के पहले 4 को 4 से, फिर 4 को 5 से, फिर देन एडिशन करके इसकी निकालते हैं। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। हम इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत नहीं निकाल सकते। हम इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। हम निकाल लेंगे आज स्केयर विद इन 5 सेकेंड्स यूजिंग बेस मेथड। क्लियर? बेस हम किस किस नंबर को हम बेस लेके चलेंगे। देखिए पहले हम 50, हमारा बेस 50 लेंगे, 100, 150, 200, 250, ठीक है। ये वाले नंबर हमारे बेस हो सकते हैं एंड सो ऑन। बेस 50 हम कब लेंगे? जब हमने स्केयर निकालना होगा 25 से लेके जब हमारा नंबर 75 के बीच में होगा। हमने इसमें से किसी भी नंबर का स्केयर निकालना है, जैसे 28 का, 30 का, 35, 40, 65, 70 तक, 50, 75 तक, ठीक है। तो हम बेस लेंगे बेस 50। सेम 100 में हम क्या करेंगे? जब हम 100 का निकालना तो 76 से लेके 125 तक का। 150 जब हम यूज करेंगे तो 125 से लेके 175 तक का जब हम नंबर का स्केयर निकालना है तो यूज करेंगे बेस 150। और 200 में क्या करेंगे? 175 से लेके 225, 250 का 225 से लेके 275 तक, एंड 300 का 275 से लेके 325 तक का स्केयर निकालने के लिए हम 300 बेस लगाएंगे। पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। बेस मेथड में हम करते क्या है। हम 100 बेस वाले यूज करेंगे, जिसमें हम बेस 100 लेके चलेंगे 100 के पास, यानी कि जो नंबर 75 से लेके 125 के बीच में किसी भी नंबर का स्केयर निकालना है तो हम बेस 100 लेंगे। इसके लिए हमें 1 से लेके 25 तक के स्केयर्स हमें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी हम 125 तक अगर हमारे याद हो जाते हैं तो हम 25 से लेके 1000 से तक के स्केयर्स निकाल सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। हम बेस 100 पहले समझते हैं कि बेस 100 में हम करते क्या हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 96 का अगर हमने स्केयर निकालना है तो 1 स्टेप में ही हमारा आंसर ये निकल आएगा। 96 सबसे पहले हम देखेंगे कि 96 जो हमारा नंबर है ये 100 से कितना कम है, ठीक है। 96 100 बेस लेके चलेंगे हम, क्योंकि 96 से जो इन दोनों इनके बीच में लाई करता है तो हम बेस 100 लेंगे। 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। 96 100 से 4 कम है तो हम इसमें से 4 ही और कम कर देंगे, मतलब 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें 96 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 92। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। पहले ये देखेंगे कि जो हमारा नंबर है वो जो भी हमारा बेस है उससे कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा वाला भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हम कम वाला देखते हैं कि 96 जो हमारा नंबर है 100 से 4 कम है तो हमें उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दे, 92 आ गया। और हमने इसके पीछे क्या लिखना है? जो भी हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, उसका स्केयर, 4 का स्केयर 16, वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ गया। 96 का स्केयर कितना आ गया? 9216 हमारा क्या है ये आंसर। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 98 का स्केयर निकालना है। अगर हमने 98 का स्केयर, 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 इसमें और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 96। 98 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, क्यों किए 2? क्योंकि 98 जो हमारा नंबर है 100 से हमारे बेस से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 सब्ट्रैक्ट किए 96। और 2 का स्केयर, यहाँ बात ध्यान दीजिए, 2 का स्केयर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्केयर 4, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारा नंबर आएगा जो हम पीछे लिखेंगे वो हमेशा हम 2 डिजिट में ही लिखेंगे। 2 डिजिट क्यों लिए? क्योंकि जो हमारा बेस है इसमें 2 जीरोस आती हैं। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जो हमारा बेस है इसमें 2 जीरोस आ रही हैं। जब बेस 100 है तब हम 2 डिजिट ही लेके चलेंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 को 2 डिजिट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 04 लगाएंगे। बस इतना आपने अगर समझ लिया तो आपके सारे स्केयर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम हमेशा 2D, हाँ अगर बेस हमारे पास 1000 होता, अगर हमारे पास बेस मान लीजिए 1000 जब हम लेंगे तो हम यहाँ पर 3 डिजिट लेके चलेंगे,
ठीक है। यहाँ पर जैसे ना कोई भी नंबर आएगा तो हम 3 डिजिट ही लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर जो होएगा 3 डिजिट में। अगर 3 डिजिट नहीं है तो उसे 3 डिजिट बनाएंगे, ठीक है, 0 लगा के। एक एग्जांपल और लीजिए, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आएगी ये देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 88 का स्क्वायर निकालना है हमें। 88 वही से आप 100 से देखेंगे कितना कम है। 88 हमारा जो नंबर है 100 से 12 कम है, तो 12 इसमें क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 76। यहाँ तक तो ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। क्लियर है। अब यहाँ पर कितने डिजिट आ गए 3 डिजिट। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर हमेशा कितने डिजिट होने चाहिए 2 डिजिट। तो क्या करेंगे, जो ये वाली 44 है ये यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, और जो ये 1 बच गया इसको हम कैरी कर देंगे उससे पिछले नंबर में, ठीक है। 44 को यहाँ लिख के और जो 1 बच गया उसको हम प्लस कर देंगे अगले नंबर में। कितना आ जाएगा 7744। ये आंसर आता है। मतलब हमेशा हमने 2 डिजिट ही रखने हैं। अगर हमारे पास 1 डिजिट है तो 0 लगाएंगे, 2 डिजिट है तो एज इट इज लिखेंगे, और अगर हमारे पास 3 डिजिट आ जाते हैं तो 2 डिजिट लिख के 1 को कैरी कर देंगे। क्लियर है। ये तो हुई जब हमारे पास नंबर 100 से कम था, हमारे बेस से नंबर कम था। जब हमारा नंबर 100 से ज्यादा आ जाए, जैसे 104, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तब क्या करेंगे, देखिए 104। अब देखेंगे 100 से ज्यादा है ये नंबर, जो हमारा नंबर है ज्यादा, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 ही ऐड करेंगे। वहां पर हम क्या कर रहे थे, जब हमारा नंबर कम था तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जहां पर ज्यादा है तो क्या करेंगे एडिशन करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा 108। बाकी स्टेप सारे सेम है। 4 का स्क्वायर 16, तो पीछे 16 आ जाएगा, यही आंसर। क्लियर है। एक और एग्जांपल लीजिए, 112 का स्क्वायर। इसमें हम ऐड कितना करेंगे 12, क्योंकि 112 100 से 12 ज्यादा है तो हम इसमें 12 ही ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 124, यही आएगा 124। और 12 का स्क्वायर 144, तो इसमें वही 44 यहाँ पर 1 इसमें हम ऐड करके लिख देंगे। कितना आ जाएगा 124, 125 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम बेस। जब हमारा बेस हम 50 लेंगे, अगर आप 100 वाला समझ आ गया तो 50, 150, 200, 250 वो सारे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करना और एग्जाम्पल ले लेके खुद प्रैक्टिस करके देखना आप, तब जाके आप एग्जाम में इसे सॉल्व कर पाओगे। अब लेते हैं हम बेस 50। जब हमारे पास बेस 50 होगा तब हम सिर्फ एक ही स्टेप हम इंक्रीज करेंगे उसमें। बेस 50 यानी कि हमारे जो नंबर है 26 से लेके 75 तक के नंबर का जब हमने स्क्वायर निकालना है, इनमें से किसी भी नंबर का, मान लीजिए हमने नंबर, पहले हम छोटा नंबर 48 लेके चलते हैं। 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 48 का स्क्वायर निकालने के सबसे पहले तो वही स्टेप, 48 जो हमारा नंबर है हमारे बेस से 50 बेस है, 50 बेस से कितना कम है 2 कम है, तो 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ गया 46। क्लियर है। 46। अब यहाँ पर सिर्फ हमें एक स्टेप करना है, यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड करनी है। वो क्यों किया, 2 से डिवाइड करनी है, क्यों कर रहे हैं हमने, देखिए हम बेस क्या लेके चल रहे हैं 50, ठीक है। बेस क्या लेके चल रहे हैं 50। पहले हमने बेस लिया था 100 लिया था, 100 को 50 बनाना है हमने, ठीक है। 100 को अगर हमने 50 बेस में कन्वर्ट करना है, वैसे स्टेप पे 100 को अगर हमने 50 बनाना है तो 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी जाके हमारा 50 बनेगा। 100 को 2 से डिवाइड कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम 100 को 1/2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 50 बनता है बेस, ठीक है। 100 का अगर हम हाफ करेंगे या 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो हमारा जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा उसको भी हमने डिवाइड करनी है 2 से। बस ये स्टेप आपको याद रखना है। तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा इसको 23, बस बाकी स्टेप सेम है। फिर इसका 2 का स्क्वायर 04, 2 डिजिट में लिखना है, 04 लगा दिया, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 04 हमने लगा दिया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस एक स्टेप हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर हम बेस 50 ले रहे हैं तो हम जो भी हमारा सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से। क्लियर है यहाँ तक।
चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें भी। जैसे अगर हमारा बेस हम लेते हैं 56, अगर हमने 56 का स्क्वायर निकालना है, इसमें भी देखेंगे 56 जो नंबर है ज़्यादा है या कम है, 50 से ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो हम 6 ही इसमें ऐड कर देंगे। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है तो 6 से ऐड किया, कितना आ गया 62। 62 के बाद डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 31, और पीछे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस 2 से डिवाइड करना मत भूलना, नहीं तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हम बेस 50 ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बेस 150 लेते हैं, अगर हम बेस 150 लेते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी पड़ेगी। जैसे हमने 100 में तो ऐसे एज इट इज कर दिया था, 150 में, सॉरी 50 में हमने 2 से डिवाइड की, अब 150। बस आप ये देख लेना कि 100, अगर हमने 100 को 150 बनाना है तो हमें 100 में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 150 बनाने के लिए। जैसे हमने 100 को 1/2 किया था, तब जाके हमारा 50 बन गया था बेस। अब बेस हमारा 150 लेना है, तो 100 को 150 बनाने के लिए हमें 100 से किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 को 3/2 से। अगर हम 100 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा 150 बनता है। तो हम जो भी हमारा सब्ट्रैक्ट या ऐड करके नंबर आएगा, जैसे उसमें हमने 1/2 किया था तो इसमें हम करेंगे 3/2। जैसे एग्जांपल लीजिए, हमने बेस 150 लेना है, ठीक है। इसमें 127 से लेके 175 तक के नंबर आएंगे। 143 का स्क्वायर निकालना है। अगर हमें 143 का स्क्वायर निकालना है, 150 से कितना कम है 7, तो 7 क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट। एक इसमें आप ध्यान रखने वाली क्या बात है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है, ये आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। कि अगर हमारा नंबर कम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमारा नंबर बेस से ज़्यादा है 152, 154 इस टाइप के नंबर है तो हम एडिशन करेंगे। 143 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 136, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 136 आ गया। 50 में तो हम 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन हमने बेस क्या लिया है अब 150, बेस 150 होगा, तब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/2 से। समझ आ गया ना 3/2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने ऐसा नंबर देखना है कि 100 को हमने 150 बनाना है, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करवानी है, 100 को 3/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर भी हम 3/2 ही लेंगे, है ना। इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा 68 आ गया। क्लियर है। 68 × 3 204। क्लियर है। इतना ही आएगा 204 मल्टीप्लाई करवा के। आप पीछे क्या करना है, बस 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पर हम लिख दें, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 143 को 143 से करेंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर इसका 20449। एक एग्जांपल और लीजिए 150 की। जैसे हमने लेते हैं कोई नंबर बड़ा नंबर ले लीजिए, 162 लेके चल लो या 163 ले लो। बस इसमें भी ध्यान हमने 2 डिजिट का रखना है, वो हमने कभी नहीं भूलना कि 2 डिजिट ही लेने हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास 3 डिजिट आते हैं, जैसे नेक्स्ट स्टेप में 3 डिजिट आएंगे, देखिए 163 है, ठीक है। फिर 150 से देखेंगे कितना ज्यादा है, इसमें ज्यादा है तो प्लस करेंगे या माइनस, प्लस, ठीक है। 13 क्या करेंगे हम इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि 13 ज्यादा है ना 163 से। अगर हम 150 देखेंगे तो 13 ज्यादा है, तो 13 हम इसमें प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 176, यही आएगा 176। अब इसको हमने करना है 3/2, इसका हमने लेना है 3/2, 88, 264, यही आएगा इसका सॉल्व करके 264। अब क्या करना है, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, तो 69 हम यहाँ लिखेंगे, 1 इसमें कैरी कर देंगे, 26569 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है।
नेक्स्ट चलते हैं हम, जब हमारे पास बेस 200 होगा। वो आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर हम बेस 200 लेंगे तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसे। अगर हमारा बेस 200 लेके चलेंगे हम, अगर हमारे पास अब बेस आ जाता है 200, हंड्रेड को हमने क्या बनाना है, 200 बनाना है। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करवानी पड़ती है हमें, 2 से मल्टीप्लाई। ये तो सिंपल है बिल्कुल। 100 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब जाके हमारे पास 200 बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। देखिए 203, ये लीजिए 203 का स्क्वायर करना है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, तो 3 क्या करेंगे इसमें ऐड, 206, यही आएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 2 से, क्योंकि बेस हमारा क्या है 200, हम बेस 200 मान के चले 412, यही आएगा मल्टीप्लाई करवा के। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन हमने यहाँ पर कितने डिजिट में लेना है, 2 डिजिट में, तो 09 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, 41209, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं 189 का स्केल। 189 200 से कितना कम है, कितना कम है 189 जो हमारा नंबर है 200 से कितना कम है 11, तो 11 क्या कर देंगे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 178, क्लियर है। अब 178 इंटू 2, 356, यही आएगा 356 और पीछे 11 का स्क्वायर 121, तो 21 यहाँ और 1 यहाँ पर कैरी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 35721, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। अगर हमें इसी नंबर को ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ जाए, जैसे एग्जाम में अगर हमारे पास 189 का स्क्वायर है, अगर हमें इसे ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ जाए तो कितना देखो लेंथी प्रोसेस होता है ये। 189 को 189 से पहले आप 9 को सभी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 8 को, फिर 1 को, देन उसकी एडिशन करवाएंगे, ठीक है, उसमें 1 से 2 मिनट लग जाते हैं हमें सॉल्व करने में। और ये वाला इस मेथड से हम 5 सेकेंड से 5 या 10 सेकेंड्स में हम इसको निकाल सकते हैं। बस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें और आप एग्जाम में जाके इसे यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे तो 205 इसको तो हम 2 मेथड से करेंगे। ठीक है, इसके मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी इस हमको करने के लिए। एक तो बेस मेथड ही है जो हमने सीखा है, एक और मेथड शायद आपने सुना भी होगा, वो वाला मेथड समझा होगा, जिन्होंने नहीं किया वो करना। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कहता है, पहले तो बेस 200 से ही करते हैं जो भी हमने सीखा। 205 कैसे निकालेंगे बेस, फर्स्ट मेथड हमारा बेस मेथड ही है, जो मेथड बेस मेथड। 205 कैसे करेंगे, 205 200 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो एडिशन करके कितना आ जाएगा 210। 205 में 5 प्लस करेंगे क्योंकि 5 ज्यादा है, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 2 420 और हमने ऐड क्या किया था इसमें 5 ऐड किया, तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42025 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो मैं आपको कह रही हूँ कि सेकंड मेथड, उसमें क्या करते हैं
ये वाला मेथड हम यूज कहाँ करते हैं, जो सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ, जिन नंबर्स के पीछे 5 आता है, ऐसे नंबर्स जिनके पीछे जिनका यूनिट प्लेस 5 होगा, हम उनकी स्क्वायर निकालनी है। जैसे 65 की स्क्वायर निकालनी है अगर हमें, 85, 75, 95, 35, जिनके बेस में 5 आता है, सभी के बेस में 5 आता है, वहां पर हम ये वाली ट्रिक यूज करेंगे। 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर पीछे लिखेंगे 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, सभी में 5 ही है तो 25 ही आएगा, सभी में पीछे क्या आ जाएगा 25, ये लेके चलेंगे। और आगे 6 जो हमारा नंबर है, 6 से अगला नंबर, 6 से अगला नंबर 7, दोनों की मल्टीप्लाई, 6 को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 6 7 सा 42, यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका। बस यहाँ पे कर 85, 8 को उससे अगला नंबर, 8 9 सा 72, ठीक है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई, 9 10 सा 90, 3 को 4 से, 3 4 सा 12, ये हमारे आंसर आ जाएंगे सभी के। 65 का स्क्वायर ये आ गया, 85 का, 95 का, 35 का, ये हम यूज कर सकते हैं। बस कुछ नहीं है, 5 को 25 पीछे लिखेंगे और जो भी हमारे पास अगला नंबर है उससे अगले नंबर से, 3 को 4 से, 9 को 10 से, 8 को 9 से, 6 को 7 से, ऐसे मल्टीप्लाई करवा के हम आंसर आ जाता है। लेकिन पीछे 5 वाले में यूज कर सकते हैं। जैसे अब 205 है, इसको हम अगर इस मेथड से करें, 5 का स्क्वायर 25, आगे नंबर कितना बच गया 20, 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 से, कितना आ जाएगा 420, 21 को 2 से मल्टीप्लाई 42, 0 लगाया 25, ये हमारा आंसर है। सीधा 1 मिनट में, अपन 1 मिनट क्या 5 से सेकंड में हमारा आंसर निकल जाएगा। हम क्वेश्चन को देखते ही हम उसका आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर आने वाला है इसकी स्क्वायर का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बेस 250 लेके चलते हैं, बेस 200 तक हमने कर लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं बेस 250। सेम चलेंगे, बस 250 में देखेंगे कि 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं ताकि हमारे पास 250 बन जाए। 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं ताकि हमारा 250 बने। बस ये बना के देख लिया करना, y/2। अगर हम 100 को 5/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब जाके हमारा 250 बनता है। तो हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वहां पर जो भी आंसर आएगा तो उसमें हम 5/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हम बेस 300 लेके चलते हैं, 100 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि 300 बन जाए 3 से। अगर हम बेस 350 लेंगे, 350 के पास वाला, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि 350 बन जाए 7/2 से। वहां पर हम 7/2 लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7/2। अगर हम बेस पर सेम चलता रहेगा, 400 लेंगे तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब जाके हमारा 4 बनता है, तो हम 4 लेंगे वहां पर। अगर हम बेस 400 ले रहे हैं तो हमारा जो नंबर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई, 350 में 7/2 से मल्टीप्लाई, 300 में 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 250 में अगर हम बेस 250 है ये यहाँ पर, 250 में हम 5/2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस चलेंगे। एक एग्जांपल ले लो, किसी भी बड़े नंबर के हम लेके चलते हैं। मान लीजिए हम बेस 350 के पास वाला कोई नंबर लेते हैं, जैसे 346। इसका स्क्वायर निकालना है, बड़ा नंबर है ये 346, ये 350 के पास है। 350 से कितना कम है 4 कम है, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 342, यही आ गया। अब बेस 350 लिया है तो हमने मल्टीप्लाई किससे करवानी है 7/2 से। इसको सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 171 मल्टीप्लाई करवाएंगे 1197, इतना ही आएगा। 7 1 से 7 4, ठीक है, इतना 1197 ये आ गया। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो पीछे ये हमारा आंसर आ गया। बस 346 का 119716, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अब हम लेते हैं, जब हमारे पास एक सम हम उससे करते हैं, जब हमारे पास बेस 1000 आएगा तब हम क्या करेंगे, बड़ा बेस आ जाएगा बेस 1000, क्योंकि उसमें हमने सेम प्रोसेस चलेगा जैसे हमने 100 में किया था।
बस उसमें हमने 3 डिजिट लेके चलने हैं। जैसे उसमें हम 2 डिजिट लेते थे स्क्वायर के, इसमें हम 3 डिजिट लेके चलेंगे। 996 जो हमारा नंबर है, हमने इसकी स्क्वायर करनी है। ठीक है, 996 की करनी है, तो 1000 बेस है हमारा, कितना कम है 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा 992 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन ये 2 डिजिट में, हमने 3 डिजिट में लिखना है, तो 016 3 डिजिट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस 1000 है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1000 1013, बड़ा नंबर ले लेते हैं 1013। ये हम देखेंगे हाँ 1000 से कितना ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 13 इसमें ऐड किए 1026 और 13 का स्क्वायर 169। तो ये तो एज इट इज 3 डिजिट में है, तो हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी अगर हमारे पास 3 डिजिट नहीं है तो 3 डिजिट हम बनाएंगे, लेकिन लिखना हमेशा हमने 3 डिजिट में, क्योंकि हमारा बेस में जो 0 आ रही है वो 3 0 है, तो 3 डिजिट में ही लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम हमारे पास ये 4 डिजिट में, हम बड़े से बड़े नंबर का भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10,000 बेस है, 9996, इसका स्क्वायर निकालना है 996, 4 डिजिट में आ जाता है ये हमारा नंबर। ठीक है, ये देखेंगे 1000 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 9992, ये लिया हमने। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 0 कितनी है 4, तो हमारे पास आने के लिए हमें कितनी 0 लगानी पड़ेगी 2016, क्योंकि हम 4 डिजिट में लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9,996 का स्क्वायर का। इस तरह से आप किसी भी नंबर, बड़े से बड़े नंबर का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, अगर आपने बेस मेथड ध्यान से समझा हो। कैसी लगी वीडियो सो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना, एंड मेरे चैनल पर बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।